Morning friends, this is Sharad Mishra and welcome again into my computer class। एक लंबे समय के बाद हम लोग वापस मिल रहे हैं और टॉपिक जो है हमारा, जो आपका चैप्टर है दूसरा जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो है सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर है। शुरुआत में जब हम बेसिक नॉलेज ले रहे थे कंप्यूटर का, उसमें हमने पढ़ाया था आपको कि सॉफ्टवेयर है क्या। इसमें आपको बताया गया था कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, मतलब एक बेसिक नॉलेज आपको जब बताया गया था तो उसकी सॉफ्टवेयर के बारे में भी बेसिक चीजें आपको बताई गई। लेकिन अब आपको जो है सॉफ्टवेयर को डिटेल से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सॉफ्टवेयर को डिटेल से पढ़ना है। सॉफ्टवेयर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना है कि सॉफ्टवेयर है क्या। सॉफ्टवेयर है क्या, और उससे भी पहले कि सॉफ्टवेयर किस प्रकार से तैयार होता है ये जानना जरूरी है। सॉफ्टवेयर को जो क्रिएट किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये सारी बातों को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम। व्हाट इज प्रोग्राम? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की एंट्री को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। किसका इनपुट कहना? डाटा। क्या कहना? डाटा। लेकिन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों को सामूहिक करके, निर्देशों के समूह को जब हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं, कैसा? ग्रुप में, सेट में देते हैं, उसको क्या बोला जाता है? प्रोग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोग्राम। जब हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, जब आप 10th में जाओगे लैंग्वेज के बारे में पढ़ोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से प्रोग्राम बनाया जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने जो हमारा डाटा होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है, उसको हम सेट में देते हैं। सेट माने ग्रुप में दिया जाता है, और जब वो ग्रुप में जाता है वो इंस्ट्रक्शन, तो वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम है। क्या बोला जाता है उसको? प्रोग्राम। और a set of programs is termed as a software। a set of program। अब अभी तक आपने देखा कि जब हम किसी भी प्रकार का इनपुट करते हैं वो डाटा कहलाता है, उसके सेट को हम लोग, उसके इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। और इस प्रोग्राम के सेट को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। a set of programs, a set of program is termed as a software on which we work or computer work with the help of them, with the help of them। सेट ऑफ प्रोग्राम जब हम करते हैं तो उसे बोला जाता है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर वो चीज है जो कंप्यूटर को एबल करता है काम करने के लिए, और हमें भी सुविधा प्रदान करता है कि हम कंप्यूटर पे क्या करें? काम कर सकें, है ना। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जो, हार्डवेयर आपने सारे सिस्टम रखे हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। दो चीजें आई ना, कि कह रहा है कि जिस पर हम काम करते हैं, जिसके जरिए कंप्यूटर काम करता है, जिस पे हम काम करते हैं और जिसके जरिए कंप्यूटर काम करता है। मतलब कंप्यूटर जिस पे काम करता है उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जिस पर हम काम करते हैं उसको क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोनों के लिए सॉफ्टवेयर का महत्व है। नहीं तो कंप्यूटर इज अ डम मशीन। क्या है? डम मशीन है, सिर्फ कूड़ा कचरा है, वो सब रखा रहेगा, कोई मतलब नहीं अगर उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? द सॉफ्टवेयर विच हेल्प टू रन द कंप्यूटर हार्डवेयर्स। कंप्यूटर हार्डवेयर्स, कंप्यूटर का वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को चलाता है, उसे क्या बोला जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब जो नाम से ही पता चल रहा है, किसका सॉफ्टवेयर है? सिस्टम का, हमारे उस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को प्रॉपरली तरीके से रन कराने में हेल्प करता है। क्या करता है? रन कराने में हेल्प करता है।
जिसमें आपको मिलेगा कि इट कैन बी क्लासिफाइड। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी क्लासिफाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी बांटा गया है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को बांटा गया है सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में। इसमें बांटा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में, और दूसरा उसको बांटा गया है किसमें, असेंबलर्स में, कंपाइलर्स में, इंटरप्रिटर में। और ये जो है जिसको हम असेंबलर कह रहे हैं, कंपाइलर, इंटरप्रिटर है, ये आपके लैंग्वेज को जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आपके लैंग्वेज को किसमें चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। किसमें चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज में। कौन चेंज करता है, कंपाइलर, इंटरप्रिटर। ये सारी चीजें क्या करते हैं, आपकी भाषा को परिवर्तित करता है कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में। और उसके बाद वापस क्या करता है, जब कंप्यूटर पूरी तरह से प्रोसेस कर लेता है आपके इंस्ट्रक्शन पे, जब रिजल्ट देना होता है तो फिर ये अपना काम करता है, और फिर जब आउटपुट देने जाता है तो वो क्या करता है, उसी मशीन लैंग्वेज को, उसी बाइनरी लैंग्वेज को चेंज कर देता है किसमें, आपकी समझने योग्य लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को चेंज करता है किसमें, हमारे समझने योग्य लैंग्वेज में। तो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है आपका असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रिटर, और तीसरा जो है बांटा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, वो बांटा गया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। किसमें बांटा गया है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बांटा गया है। क्लियर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में इंटरटेनमेंट ऐप आते हैं। यूटिलिटी मतलब जिसमें आपको आपकी सुविधा की चीजें मिलती हैं, आपकी सुविधा के एप्स मिलते हैं, जिसमें आपको मिलेगा इंटरटेनमेंट एप्स, जिसमें आपको मिलेगा सोशल नेटवर्किंग एप्स, जिसमें आपको मिलेगा आपके काम करने वाले ऐप जैसे एमएस वर्ड, ये सारी चीजें, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना। इन सॉफ्टवेयर को बोला जाता है क्या, यूटिलिटी एप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को बांटा गया है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को बांटा गया है किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, असेंबलर मतलब जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर, मतलब जो लैंग्वेज पे काम करते हैं, है ना। इन सारी चीजों में बांटा गया। और मेनली जो डिवाइड हुआ है सॉफ्टवेयर, उसको तो आप सीधा कह सकते हो कि अगर कोई पूछे कि सॉफ्टवेयर को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो आप सीधा कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक बांटा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, और दूसरा बांटा गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द software of computer, with the help of system software computer runs, computer चलता है ना। application software are the user friendly software on क्या करता है, on which operator works, जिस पर ऑपरेटर क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। अब हम जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आपने देख लिया किसको डिवाइड किया। अब हमें जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंटरफेस है, मींस कनेक्शन है, इसके बीच में, कंप्यूटर के और ऑपरेटर के बीच में, कंप्यूटर और ऑपरेटर के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है, मतलब जोड़ता है दोनों को। जोड़ने का मतलब कि ऑपरेटर एबल करता है, ऑपरेटर को योग्य बनाता है, और कंप्यूटर को भी एबल करता है कि आप काम करें, और ऑपरेटर को ये होता है कि ऑपरेटर कंप्यूटर पे बैठ करके काम कर सके। किसके कारण, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर में, सही तरह से चल रहा है, तो यूजर उस पे काम कर सकता है। यूजर उस पे क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो इट इज द इंटरफेस। क्या है इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड द हार्डवेयर, with the help of their parts। इसके कारण विद द हेल्प ऑफ देयर पार्ट्स, अपने पार्ट्स के बारे में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 पार्ट्स में बांटा गया। कितने पार्ट्स में बांटा गया, 2 पार्ट्स में। एक पार्ट को बोला गया शेल, और दूसरे को क्या बोला गया, कर्नेल। दूसरे को क्या बोला गया, कर्नेल बोला गया।
सेल किसे कहते हैं? द सेल एक्ट एज इंटरप्रिटर। सेल जो होता है सबसे, अब दो पार्ट है, देखो इसको समझने के लिए दो पार्ट में बांटा गया है। आउटर पार्ट जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो होता है सेल, और इनर पार्ट जो होता है उसे क्या बोला जाता है? कर्नेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्नेल। आउटर पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का वो सेल है और इनर पार्ट क्या होता है? कर्नेल है। सेल जो होता है उसका पहला काम होता है कि वो आपके इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेटर करता है। क्या करता है? इंटरप्रेटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाते वक्त मैंने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बांटा गया है किसमें? कंपाइलर, इंटरप्रेटर में। तो शेल जो होता है, सेल का पार्ट जो आउटर पार्ट है वो इंटरप्रेटर का काम करता है। क्या करता है? आपकी लैंग्वेज को चेंज करता है। किसमें? मशीन लैंग्वेज में। किसमें चेंज करता है? मशीन लैंग्वेज में। अभी आपने कहा कि सर आप तो भी पढ़ा रहे थे कि कंपाइलर करता है, तो कंपाइलर भी किसका पार्ट है? सेल का पार्ट है। और सेल को अगर हम डिफाइन करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल क्या है, तो सेल ऑपरेटिंग सिस्टम का आउटर पार्ट है। दो भागों में भी बांटा गया सेल, और लेकिन सेल के पार्ट्स हैं क्या है? सेल के ही पार्ट है कंपाइलर, मतलब जो आपके लैंग्वेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो किसके पार्ट है? सेल के, मतलब वो भी आउटर पार्ट है। तो सेल डिवाइड करता है किसको? सॉरी, इंटरप्रेटर करता है किसको? हमारी लैंग्वेज को। किस लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में चेंज किया, मतलब द सेल एक्ट एज इंटरप्रेटर। उसके बाद क्या करता है? गेट द कमांड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर्स। हमसे क्या करता है? कमांड लेता है, उसको लेने के बाद उसको चेंज करता है। इसमें मशीन लैंग्वेज में। दूसरा काम सेल का है कि ट्रांसलेट द रिसीव्ड कमांड इनटू मशीन लैंग्वेज, और तीसरा है कि पास द ट्रांसलेट कमांड टू द कर्नेल। इतना ही काम है ये। तो मेन जो इंटरफेस का काम है वो कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। किसके बीच में? ऑपरेटर और कंप्यूटर के बीच में मेन जो इंटरफेस का काम करता है वो कौन पार्ट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सेल करता है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम कह देंगे, लेकिन कोई पूछे कि बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो इंटरफेस का काम करता है, तो इंटरफेस का काम कौन करता है? सेल करता है। ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा जाए तो सेल करता है। तो क्यों इसको कहा गया इंटरफेस करता है? क्योंकि ये हमसे कमांड को लेता है, उसको इंटरप्रेटर करता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज को चेंज करके फिर वो किसको देता है? कर्नेल को देता है। किसको देता है? कर्नेल को देता है। देखिए, कर्नेल पढ़ने से पहले आपको एक चीज और बता दें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में बांटा गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा किसमें बांटा गया? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को थोड़ा सा जान लो, फिर कर्नेल बताएंगे, क्योंकि कर्नेल का पार्ट जो है वो लंबा है। कर्नेल का पार्ट जो है वो लंबा है। तो हम अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जान लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म द टास्क ऑफ ऑपरेटर। ये भी सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। ये भी क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो डिजाइन किया गया होता है, जो बनाया गया होता है। किसके लिए? यूजर के लिए। किसके लिए? यूजर के लिए। कंप्यूटर के लिए नहीं, ये किसके लिए है? यूजर के लिए। लेकिन ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके जरिए चलता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए ही चलता है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन किया गया है किसके लिए? यूजर्स के लिए, ऑपरेटर्स के लिए। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? आप पेंट पे काम क्यों? पेंट को बोला जाता है। आप वर्ड पे काम क्यों? वर्ड को बोला जाता है। एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, और जो है पेज मेकर, कोरेल ड्रॉ, फोटोशॉप, वर्ड पैड, नोट पैड, है ना, ये और जितने भी प्रकार के सॉफ्टवेयर जिस पर ऑपरेटर बैठ करके अपने काम को कंप्लीट करता है, अपने काम को संपन्न करता है, वो सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्लियर? क्या बोले जाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म द टास्क ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर के टास्क को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। और दूसरी
दूसरा एक बड़ा आजकल बड़ा चल रहा है, हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल पे भी हमको ये सारे ऐप मिलते हैं, लेकिन अंतर होता है, अंतर है। अंतर क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। मोबाइल एप्लीकेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज मोबाइल एप्लीकेशन? तो मोबाइल एप्लीकेशन को अगर डिफाइन करना है तो इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डिजाइन टू वर्क विद लिमिटेड रिसोर्सेज। ये भी सेट ऑफ प्रोग्राम ही है जो डिजाइन किया गया होता है यूजर को काम करने के लिए, लेकिन कैसे? विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये आप अगर सोचिए कि हम अपने कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मोबाइल पे चला लेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये डिजाइन किया गया, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन किए गए हैं किसमें? लिमिटेड रिसोर्सेज में, सच एज लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी होती है, लिमिटेड बैटरी होती है, और लिमिटेड स्क्रीन होती है, और लिमिटेड साइज होती है उसकी। सब चीज लिमिटेड है, मतलब ब्रॉड नहीं है, संकुचित है। और उसी प्रकार से उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं कि ये सही से एंड्रॉइड सेट में या मल्टीमीडिया सेट में ये रन कर जाए। और हम सोचे कि हम अपने कंप्यूटर के किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ला करके या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को डाल करके इसको सही कर लेंगे तो फिर नहीं चलेगा। क्लियर था? मोबाइल एप्लीकेशन अपने हिसाब से करते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये था सेल। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कर्नेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कर्नेल के बारे में। सेल को हमने बताया कि सेल जो है वो क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का आउटर पार्ट है, जो क्या करता है? यूजर से या मेन इंटरफेसिंग का काम वही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होने के कारण हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट होते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है? एबल बनाता है कि हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो जाएं। क्यों? क्योंकि वो हमारे इंस्ट्रक्शन को लेता है, इंस्ट्रक्शन को लेकर के उसको चेंज करता है किसमें? विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर और कंपाइलर की सहायता से चेंज करता है उसको मशीन लैंग्वेज में। और उसके बाद चेंज करने के बाद उसको कहाँ भेजता है? कर्नेल के पास। अब जब कर्नेल के पास, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा पार्ट है? इनर पार्ट है। जब कर्नेल के पास पहुंचता है तो कर्नेल के बहुत सारे काम होते हैं। अब पूरा काम, जितना भी प्रोसेस होगा आगे की, जितनी भी प्रक्रिया होगी आउटपुट तक, वो सारा काम कौन करता है? कर्नेल करता है। अब ये आप देखिए जो डायग्राम बना है, कर्नेल बीच में है। कर्नेल क्या करता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। प्रोसेस की डिफिनेशन पढ़ाई गई है कि ये एक क्या है? सिस्टमेटिक वे है किसी भी काम को संपन्न करने का, एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करता है कि ओएस टेक केयर ऑफ द क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेस एंड शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस। ओएस क्या करता है? कर्नेल जो है वो टेक केयर ऑफ, मतलब उसको सही तरीके से, सही जरिए से प्रोसेस हो। मतलब प्रोसेस में हमने बताया था कि यदि आप इंस्ट्रक्शन दिए किसका? मैथमेटिकल ऑपरेशंस का दिए हैं तो प्रोसेस कौन करेगा? उस पर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट करेगी। यदि आप उस पर आपने सीधा सिंपल से दिए हैं तो क्या करती है? कंट्रोल यूनिट पूरा प्रोसेस करके आउटपुट देने का काम करती है ना। तो यदि आपको सेव करना है तो भी प्रोसेस सही तरीके से होकर के क्या हो? मेमोरी यूनिट पे पहुंचे, उसका सारा काम है। तो कर्नेल का काम क्या है कि वो आपकी प्रोसेसिंग को भी सही तरीके से सिस्टमेटिक वे से हो, इसको कौन देखता है? कर्नेल देखता है। तो कर्नेल प्रोसेस मैनेजमेंट का भी काम देख रहा है। दूसरा देखता है मेमोरी मैनेजमेंट का। किसका देखता है? मेमोरी मैनेजमेंट का। इट एलोकेट्स एंड रीएलोकेट द मेमोरी फॉर द वेरियस प्रोसेस। इसका वेरियस प्रोसेस मतलब प्रोसेस होने के पहले और प्रोसेस होने के बाद दोनों काम कहाँ पे आपके सेव हों, कहाँ पे सुरक्षित हों, उसको भी कौन करता है? कर्नेल करता है। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट का। जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो तो मैंने बताया था कि इफ यू आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन फर्स्टली गोज ऑन द
रैम। जैसे ही आप इनपुट करते हो किस पे पहुंचता है, रैम पे पहुंचता है। प्रोसेस नहीं होता, पहले किस पे पहुंचता है, रैम पे पहुंचता है। रैम पे इसलिए पहुंचता है टेम्परेरी रूप से सेव हो, जिसके कारण से वो आसानी से उस पर प्रक्रिया हो सके। तो उसको मैनेजमेंट करने का काम कौन कर रहा है, कर्नेल कर रहा है। कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया, तुरंत ही वो जो है क्या हुआ, उस पे जो है उसको चेंज किया मशीन लैंग्वेज में, तुरंत सेल जैसे ही चेंज किया, उसको जैसे ही भेजा कर्नेल के पास, कर्नेल ने तुरंत उसको कहाँ स्टोर किया, रैम पे, कि हम आगे इस पे प्रोसेस कर सके। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी वही कर रहा है। मतलब प्राइमरी मेमोरी को भी हैंडल कर रहा है, और उसके बाद मैटर आप परमानेंट सेव करना चाहते हो तो हार्ड डिस्क पे आप भेज रहे हो, हार्ड डिस्क के किस पार्ट पे आप भेज रहे हो, उसको भी मैनेजमेंट का काम कौन करता है, कर्नेल करता है। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट का काम। तीसरा है फाइल मैनेजमेंट। मींस कर्नेल कीप द ट्रैक ऑफ ऑल डिफरेंट फाइल्स एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा स्टोर्ड इन फाइल्स। फाइल मैनेजमेंट, आप कंप्यूटर पर फाइल को सिस्टमेटिक तरीके से सेव करें और उसी तरीके से आप प्राप्त करें। क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट पे आपको बताएगा कि एलोकेट एंड डी एलोकेट। आप सेव करो मेमोरी में अपनी फाइल और उसी प्रोसेस में आप प्राप्त कर लो, इसी को बोला जाता है फाइल मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है, फाइल मैनेजमेंट। तरीके से सेव करिए और उसी रास्ते से आप उसको प्राप्त करिए, और जो मैटर आपने सेव किया है वही रहे, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो, ना वो कम हो ना वो ज्यादा हो, जैसा आपने किया था वो ऐसे ही रहे। उसको क्या बोला जाता है, फाइल मैनेजमेंट। एग्जाम्पल के रूप में फाइल मैनेजमेंट का काम क्या है कि फाइल मैनेजमेंट जो है जब कर्नेल करता है तो ये नहीं करता, जैसे आप अलमारी में कपड़े कैसे रखते हैं, सबका वो रहता है कि आप जो है अपना जो कोट वगैरह होता है उसको क्या करते हो, हैंगर में बढ़िया लगा करके उसको टांग देते हो अलमारी में। उसके बाद आप जो है अपने शर्ट या पैंट या टी शर्ट्स जो भी हैं उसको आयरन करके तरीके से रखते हो, टी शर्ट एक तरफ, शर्ट एक तरफ, पैंट एक तरफ रखते हैं ना। उसके बाद नीचे भी आपके जो सामान है वो आप रखते हो। इससे होता क्या है, इस मैनेजमेंट से हो क्या रहा है कि आप जब भी जाओगे पैंट लेने जाओगे तो आप पैंट को एक तरफ रखते हो, तो पैंट उठाओगे, उसमें से देखोगे जो पहनना है उसको ले लो। अब उसी में भूसे जैसे भर दिया जाए, लो पैंट शर्ट साड़ी पट्टा सब कुछ उसी में, सारी चीजें, कोट भी उसी में से मोड़ के डाला जाए। अब बताओ आपको, अगर आपको ढूंढना पड़े, कोई स्पेशल आपको है कि आज मैं वो शर्ट पहनूंगा और वो पहन के जाऊंगा, आपको ढूंढना पड़े तो ढूंढ पाएंगे, नहीं पाएंगे ना। लेकिन वही तरीके से रखा रहे तो ढूंढ पाएंगे। तो वही जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो कौन बनाता है, कर्नेल बनाता है। कौन बनाता है, कर्नेल। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, कौन सा पार्ट है, इनर पार्ट है। दूसरा सिक्योरिटी मैनेजमेंट। फाइल आपकी सुरक्षित रहे, फाइल आपका है, आप अपने पूरे कंप्यूटर पर आप सिक्योरिटी लगाना चाहते हो, आप पासवर्ड लगाना चाहते हो, तो वो पासवर्ड, वो सिक्योरिटी, वो सारी चीजें, या फाइल पे किसी लगाना चाहते हो या किसी फोल्डर पे लगाना चाहते हो, और वो जो सिक्योरिटी आप लगाते हो उसको भी कौन देखता है, कर्नेल देखता है। तो कर्नेल क्या करता है, प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर अगेंस्ट एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस। किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपको, मतलब उसके खिलाफ आपके मैटर को सुरक्षित रखने का काम कौन करता है, सिक्योरिटी या पासवर्ड आप लगाए हो तो कर्नेल। तो कर्नेल प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर अगेंस्ट एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस, इसको कहते हैं कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी कर रहा है। अगला है डिवाइस इनपुट आउटपुट सिस्टम, कि इट कंट्रोल द coordination of input and output system, coordination of input and output system। ओके, मतलब इनपुट आपने किया, किस पे किया, कीबोर्ड के जरिए आपने इनपुट किया, कहां लिखा, कंप्यूटर पे। सपोज दैट इनपुट आउटपुट सिस्टम दोनों पे वो कर रहा है, मतलब सेल आपका वो पूरा सेल जो है वो सारी चीजें कर दिया, लेकिन लेकर के कहां भेजा, कर्नेल। तो कर्नेल ने तुरंत ही उसको, अगर आपको उसका आउटपुट चाहिए कहां पे, मॉनिटर पे, तो कहां पे वो देगा, मॉनिटर पे देगा। यदि आपने कमांड दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, कोई मैटर आपने बना लिया और आपने उसको क्या किया, बढ़िया
प्रिंट का ऑप्शन दिया तो क्या करेगा, बोले जा करके मॉनिटर पर ही दिखाएगा? नहीं, आपके माउस ने, आपके कीबोर्ड ने प्रिंट का ऑप्शन जब आपने बाहर से एंटर किया तो उसको प्रिंटर पर ही ले जा करके भेजेगा। इसको भी कौन मैनेजमेंट कर रहा है? कर्नेल कर रहा है। तो कर्नेल क्या करता है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का भी काम करता है। कोऑर्डिनेशन जो करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से, उसको भी कौन मैनेज करता है? कर्नेल करता है। सेल का काम सिर्फ क्या हुआ? सेल का काम आपको क्या मिला कि वो हमारे सिर्फ मैटर को ट्रांसलेट करती है, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। इसमें ट्रांसलेट करती है मशीन लैंग्वेज में, उस कर्नेल के पास भेजती है। अब पूरा काम कर्नेल करेगा। पूरी जिम्मेदारी कौन लेकर के रखा है? कर्नेल पार्ट लेकर के रखा है। और लास्ट में, ये तो हुआ, और लास्ट में जो कर्नेल का पार्ट है वो क्या है? डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक ऐसा भी पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। मोबाइल पर जब भी आप या कंप्यूटर पे जब भी आप कोई हार्डवेयर अटैच करते हो तो देखो उस पे लिख के आता है इंस्टॉलिंग। क्या लिख के आता है? इंस्टॉलिंग। इंस्टॉलिंग मतलब वो हार्डवेयर क्या हो रहा है? कब नहीं, डाउनलोड नहीं हो रहा। वो हार्ड इंस्टॉल और डाउनलोड में अंतर है। वो हार्डवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम से क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? समन्वय स्थापित कर रहा है। समन्वय मतलब उससे इंटरेक्ट हो रहा है, उससे जुड़ रहा है, फैमिलियर हो रहा है। कुल मिलाकर के सीधी लैंग्वेज में बता दें कि क्या हो रहा है? फैमिलियर हो रहा है, मतलब जान पहचान अच्छे से बना रहा है कि हम भी आपकी फैमिली में आ रहे हैं। मतलब इंस्टॉलिंग मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि घुल मिल रहा है। घुल मिल रहा है मतलब आपके घर में कोई व्यक्ति आता है बाहर से, या सपोज दैट किसी की शादी बाहर की लड़की आती है, वो बेचारी अपने आप को क्या करती है? उस घर में स्थापित करती, लोगों के साथ रहना सीखती है कि ये लोग कैसे हैं, इनके साथ रहो, जुड़ो। तो कोई दूसरा हार्डवेयर जब भी आप लगाते हो वो क्या होता है? उसी में इंस्टॉल होता है। और इंस्टॉल क्यों होता है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर उस पर भी अपना आधिपत्य बना ले। क्यों बना ले? क्योंकि उसको सही से उस हार्डवेयर को भी चलाना है। तो वो क्या होगा? पहले इंस्टॉल होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा? उसको अपने अंदर समझ लेगा कि हाँ आओ, आ जाओ। लेकिन उसको समझाने का काम कौन करता है? डिवाइस ड्राइवर करता है। क्या करता है? डिवाइस ड्राइवर। A device driver is a group of special program, set of program, लेकिन कैसा? स्पेशल, जो क्या करता है? That enable one or more hardware devices to communicate with OS, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ क्या हो जाए? कम्युनिकेट कर ले। उसको कौन हैंडल करता है? स्पेशल प्रोग्राम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर। और सही से जानिए कि एवरी डिवाइस कम्स विथ स्पेशली रिटन प्रोग्राम। सारी डिवाइसेस का एक स्पेशल प्रोग्राम होता है चलने का। वो जितने भी हार्डवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं ना, सबको चलाने का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है। सारे एप्लीकेशन, सारे हार्डवेयर, सबको। तो हार्डवेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हार्डवेयर को जो चलाने के लिए सबके पास क्या होता है? कि स्पेशल रिटन प्रोग्राम होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। किसी भी डिवाइस को चलाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? डिवाइस ड्राइवर। एनी हार्डवेयर इज रनिंग विद द हेल्प ऑफ स्पेशल डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट रन्स द हार्डवेयर। फिर से सुनो, डिवाइस ड्राइवर की डेफिनेशन क्या है? डिवाइस ड्राइवर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन्स द हार्डवेयर्स, जो हार्डवेयर्स को क्या करते हैं? चलाते हैं। हार्डवेयर को क्या करते हैं? चलाते हैं। दैट इंस्टॉल द हार्डवेयर बिफोर यूज, जो क्या करते हैं? हार्डवेयर को यूज करने से पहले इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं। तो दैट्स द एंड ऑफ टुडे सेक्शन। ओके, और ये चैप्टर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंप्लीट हुआ, जिसमें आपको पढ़ाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम
टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस के बारे में आपको बताया गया था और अब आप जो है वो पढ़ेंगे किसके बारे में, किसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक में है जिसमें हम कहते हैं उसको कि ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स नंबर, पहले में बांटा गया है किसमें, यूजर्स ऑफ सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स नंबर, मतलब किसके आधार पे, यूजर के आधार पे, मतलब कितने यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का कितने यूजर्स यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके आधार पर। दूसरा बांटा गया है उसके वर्किंग मोड के आधार पर, ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्किंग मोड के आधार पर। तो पहला देखते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स नंबर, सबसे पहले जिसे हम कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स नंबर। किसकी संख्या के, किसके आधार पर, यूजर्स की संख्या के नंबर के आधार पर, जिसमें सबसे पहले हम आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम अपने पर्सनल कंप्यूटर पर उपयोग करते हैं। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग हम अपने पर्सनल कंप्यूटर पे करते हैं, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम अपने पर्सनल डेस्कटॉप पे करते हैं, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम अपने मोबाइल पर करते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस ओनली वन यूजर वर्क्स एट अ टाइम। एक बार में कितने यूजर काम करते हैं, एक बार पे उस सिस्टम पे एक टाइम पे एक ही यूजर जब काम करे, उस पे एक ही यूजर उस पे काम करे, यही सुविधा उसको मिले, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज ओनली वन इनपुट चैनल एंड ओनली वन आउटपुट चैनल आते हैं। क्यों हम, अच्छा यूजर, एक ही यूजर काम क्यों करता है, क्योंकि उस पर एक ही इनपुट चैनल होता, मतलब एक ही व्यक्ति, एक कीबोर्ड है, एक माउस है, एक मॉनिटर है ना, जिसके आधार पर मतलब एक ही व्यक्ति इनपुट कर सकता है और एक ही व्यक्ति आउटपुट को सही से देख सकता है। इसलिए ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसपे चलते हैं उसे क्या बोला जाता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम हो और उस पर एक ही व्यक्ति काम करे, वो भी क्यों, क्योंकि लिमिटेड इनपुट हार्डवेयर है और लिमिटेड आउटपुट के साधन है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी का जस्ट अपोजिट, सिंगल का जस्ट अपोजिट, कि व्हेन वन ओएस एक्सेस मेनी कंप्यूटर, जब एक ही, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर है डॉस, MS डॉस चलता था, जिसे हम CLI कमांड लाइन इंटरफेस सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि उस पर हमें बकायदा हर काम के लिए क्या देना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है। जो भी काम कंप्यूटर करेगा उसके लिए, उसको करने के लिए, उस काम को करने के लिए उसको बार बार इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS कमांड लाइन। विंडोज 95 हमें सुविधा देता है कि एक बार में एक ही व्यक्ति काम करेगा। 98 है, विंडोज XP है, 2007 है, ऐसे बहुत सारे है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सिंगल यूजर है लेकिन सिंगल प्रोग्रामर नहीं है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है DOS 98 से, लेकिन सिंगल प्रोग्रामर नहीं है। सिंगल प्रोग्रामर मतलब एक बार में आप एक से अधिक प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं। मतलब आप चाहे तो आप म्यूजिक सिस्टम भी चला लीजिए, चाहे आप MS वर्ड पे भी काम करिए, चाहे एक्सेल पे भी काम करिए, मतलब आप स्क्रीन पे सारे चीजों पे एक साथ काम कर सकते हैं। तो ये मल्टी प्रोग्रामर है, लेकिन कैसा है, सिंगल यूजर है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर है। आगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हेन वन OS access many computers at a time is called multi operating system, multi user operating system। जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बार में एक से अधिक कंप्यूटर को एक्सेस करे, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार एक से अधिक कंप्यूटर को एक्सेस करता है, तो वो क्या कहलाता है, मल्टी यूजर। जहां पे where two or more
इनपुट आउटपुट चैनल्स अटैच्ड विथ अ मेन कंप्यूटर, जहां पे एक मेन कंप्यूटर होगा, एक मेन कंप्यूटर होगा, उसमें लगी होगी बस, उसमें लगा होगा स्विच। बस और स्विच का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब उसमें कई सारे क्या होंगे, पोर्ट सॉकेट होंगे, जिसपे और सारे कंप्यूटर को अटैच कर लिया जाएगा, किससे, मेन कंप्यूटर से। तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें रहेगा, मेन कंप्यूटर में रहेगा, लेकिन उसको अन्य कंप्यूटर को बस के जरिए उससे जोड़ लिया जाता है, वो सबको फिर क्या करता है, ऑपरेट करता है, जिससे कई सारे यूजर्स एक ही चीज को शेयर कर सकते हैं आसानी से। और ये जो सॉफ्टवेयर हमको सुविधा प्रदान करता है वो है विंडोज 10, वो है लिनक्स, वो है मैक, वो है यूनिक्स। ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये आपके कौन से सॉफ्टवेयर हैं, मल्टी यूजर, मतलब ये सिंगल भी आप इनका उपयोग कर सकते हो, और चाहो तो आप इनसे और सारे कंप्यूटर अटैच कर लो, और एक ही वही उसी में मेन कंप्यूटर में ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, बस या स्विच के जरिए आप अटैच कर लीजिए और सबको कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर। और अगला है, तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स नंबर। अब अगला है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग मोड, उनके काम के तरीके को लेकर, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम बता रहा है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपको एक्चुअल टाइम पे ही काम को आपके खत्म कर दे, जो आप टाइम चाहो उसी पे आपके काम को संपन्न करे, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा भी है कोई जो आपके एक्चुअल, आपके मन में या आपकी चीज में है कि हमारा काम एकदम 9 बजे करेक्ट हो जाना चाहिए, पूरा काम संपन्न होना चाहिए, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और कहां पे यूज किया जाता है, साइंटिफिक स्टेशंस पे, रिसर्च सेंटर्स पे यूज किया जाता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। किस पे, कंप्यूटर में, जहां पे मिसाइल्स लॉन्च की जाती है। मिसाइल लॉन्च की जाती मतलब एक टाइम होता है, आप देखो कभी मिसाइल लॉन्च होता है तो आप जब उसका लाइव वो देखते रहे तो उसमें दिखाया जाता है, काउंटिंग होना शुरू होती है, इतने बजे हम लोग प्रक्षेपण कर देंगे इसका, इतने बजे इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा, मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाएगा ना, टाइम पीरियड होता है जो पहले से सेट कर दिया जाता है, पहले से क्या कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है, और जब उसको वो टाइम मिलता है उसी टाइम पे वो ऑटोमेटिक अपना काम खत्म कर देता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर that done the work with given time, operating system software that complete the work with given time, मीन गिवन टाइम के साथ ही आपका काम संपन्न कर दे, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, RTOS। अगला है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो लगभग आजकल के सारे आ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल यूजर मींस हमने पढ़ाया था कि कंप्यूटर को कोई भी लिटरेट व्यक्ति चला सकता है बिकॉज ऑफ इसके फीचर्स के कारण। इस कौन सा फीचर है इसका, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चित्र देख लो आप, चित्र देख करके समझ जाओगे आप। पहले डॉस चलता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा था, कमांड लाइन इंटरफेस। हर तो पहले लोग नहीं यूज कर पाते थे, जो पढ़े लिखे होते थे जिनको पढ़ाया जाता तो वही चलाते थे। GUI आने के कारण कोई भी व्यक्ति चलाता है, छोटे छोटे बच्चे चला रहे है ना। अच्छा, GUI डिफिकल्ट था, तब भी डिफिकल्ट है, छोटे बच्चे तो आजकल किसका उपयोग कर रहे हैं, NUI, नेचुरल यूजर इंटरफेस। मतलब आप अपने बायोमेट्रिक हो चुका है, आप अपने किसका इस्तेमाल करते हो, फिंगर्स का इस्तेमाल करते हो, टच करो, ग्राफिक्स पे टच करो, काम होता रहे। तो अगला सॉफ्टवेयर कैसा है, NUI, नेचुरल यूजर इंटरफेस। व्हेन वी यूज आवर बॉडी पार्ट्स टू ऑपरेट द सिस्टम, उसे क्या कहते हैं, NUI, मीन्स व्हेन वी यूज टू ऑपरेट द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ बॉडी पार्ट्स, ऐसे को क्या कहा जाता है, नेचुरल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। और अगला है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, जो सबसे पहले यूज किया जाता है कंप्यूटर पे हर काम के लिए, हर प्रोसेस के लिए उसको कमांड देना पड़े। मीन्स एवरी वर्क इफ यू आर गोइंग टू डू
but you are giving the instruction, step by step you are giving the instruction to process the computer, उसको क्या बोला जाता है? CLI। और अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मींस कंप्यूटर को क्या हो, एक सिंगल सिस्टम पर कई सारे कंप्यूटर को जोड़ लिया जाए। किसके जरिए? लैन के जरिए, वैन के जरिए। जो हम कंप्यूटर को लैन या वैन मतलब नेटवर्क के जरिए जोड़ करके शेयर करते हैं, ब्लूटूथ से जोड़ लो, वाईफाई से जोड़ लो, और उसके बाद आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर आप अपनी इन सारी चीज़ों को शेयर करो, मैटर को। ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब कहीं पर भी, उसके लिए कंप्यूटर को नज़दीक होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी, दुनिया के किसी भी कोने पे हो, आप कॉल करते हो, आप कुछ भी करते हो, आप मैसेज भेज देते हो, पहुंच जाता है। और वहाँ पे आप किसी भी हार्डवेयर पे आप अटैच कर लो, किसी पे भी मैटर भेज दीजिए और वो जा करके पहुंच करके आउटपुट आपको दे देता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ओके, एंड एंड ऑफ द क्लास।